क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज फिजिक्स का एग्जाम था, उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम इस वाले पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड यहाँ पर ये दी गई है और यहाँ पर आपको इसका TSA फाइंड करना है। TSA का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, 6a² होता है और आपको जो है आंसर रिपोर्ट करना है वो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको जो है यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो TSA का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ये होता है आपके पास 6a² और a जो है यहाँ पर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 टाइम्स 7.203 और इसका स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर से सिग्निफिकेंट फिगर पूछूं इस वाले साइड की, तो ये होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें जो आंसर रिपोर्ट करना है ना, वो भी किस में रिपोर्ट करना है, वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास मिल रहा होगा 311.29। ठीक है, अब ये जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, ये है हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये है हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर से राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो इसका लास्ट वाला जो नंबर है इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 9 है, तो मतलब इसके अगले नंबर को यहाँ पर हम 1 बढ़ा देंगे, तो 311.3 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर TSA हो जाएगा। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा, इतने मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप अपने पेपर से मैच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया कि आपके पास ना P जो है मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, A जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, T जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनको जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया गया है। ठीक है, तो आपको इसको जो है ना एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, इसको एक्सप्रेस करना है आपको एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी को पता होगा और इन सब का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मोमेंटम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, और मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, वेलोसिटी होता है L(T⁻⁻1). ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। एरिया यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो L²। यहाँ पर टाइम यानी कैपिटल T, और यहाँ पर मैं अगर एनर्जी की बात करूँ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ml² T⁻²। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि इन तीनों को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए इसके डायमेंशन फॉर्मूला के टर्म्स में आपको जो है इसको एक्सप्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास P की पावर यहाँ पर x मान लेते हैं, A की पावर y मान लेते हैं और T की पावर यहाँ पर z मान लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जो कि है ml² T⁻²। ठीक है, अब यहाँ पर P की जगह पे मैं रख सकता हूँ यहाँ पर ml T⁻⁻1, इसकी पावर x, एरिया की जगह पे L², इसकी पावर y, एंड देन T की पावर z इज इक्वल टू ml² T⁻²। बस आपको यहाँ पर अब कंपेयर करना है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास m की पावर x और l की पावर x हो जाएगा, यहाँ पर से मिल रहा होगा प्लस में 2y, और यहाँ पर हो जाएगा T⁻⁻x और यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस में 2, प्लस में z है, सॉरी ये ना z है। ठीक है, इज इक्वल टू ml² T⁻²। और यहाँ पर ये ब्रैकेट बनाना मत भूलना, ठीक है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो x + 2y मिल जाएगा हमें यहाँ पर 2 के बराबर, एंड देन t की पावर है हमारे पास -x + z और ये इक्वल हो जाएगा -2 का। तो यहाँ पर से हो जाएगा x - z इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू यहाँ पर से हमने 1 निकाली है, तो 1 - 2 इज इक्वल टू z। z की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर से -1, z की वैल्यू मिल गया हमें यहाँ पर से -1, और यहाँ पर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया 1, 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा मेरे पास 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। तो इन सबको हमें किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, P, A और T की टर्म्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास P की पावर x था तो P की पावर 1, और यहाँ पर A की पावर y था तो मतलब A की पावर 1/2, और T की पावर हो जाएगी -1। T की पावर z थी तो z की वैल्यू आई है -1। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर रहेगा।
आपको यहाँ पर बताना है कि जो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है हमारे पास tan थीटा, और बहुत सारे लोग इसको एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको dy/dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, ये है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर से अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पर से अगर मैं यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लूँ तो यहाँ पर से हमारे पास थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर से थीटा हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर से tan थीटा निकालना चाहूँ, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x, और ये हो जाएगा मेरे पास t। तो x/t ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि ए पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई है कि 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में जो हमारी वेलोसिटी है वो है 2, एंड यहाँ पर जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी है वो है हमारे पास 3। तो यहाँ पर से 2i कैप प्लस 3j कैप है, और यहाँ पर हमें बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो बी पॉइंट पर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है 2, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर भी 2 रहेगी। और वाई डायरेक्शन में जो यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी वो नेगेटिव ऑफ वाई, आपने पढ़ा होगा ये पॉजिटिव ऑफ वाई होता है, ये नेगेटिव ऑफ वाई होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, और ये होता है मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये 2i कैप जे, ये जो 2i कैप है ये हमारे पास एक्स एक्सिस में, और ये जो नेगेटिव में है ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3j कैप मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर एक्ट कर रहा होता है, वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी में चेंज आता है वो जे कैप में चेंज आता है, ठीक है। तो मतलब जो भी चेंज आएगा वो 3 वाले वेलोसिटी में चेंज आएगा, इस वाले में, ठीक है। और इनिशियली इस वाले पॉइंट पर जब हमारा कोई भी बुलेट वगैरह कोई भी फायर होता है प्रोजेक्टाइल में, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है ये यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको ना यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है आई कैप और जे कैप में, और यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t = 1 पर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास d2x/dt², ठीक है। तो मतलब हमें x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास dr/dt। तो यहाँ पर से मिल जाएगा मुझे वेलोसिटी, ये मिल रहा होगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, ये 30t आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास आई कैप, और ये आ जाएगा मेरे पास -40 t/j कैप, ठीक है। और अगर मैं इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो d2r/dt² आ जाएगा, जो कि है हमारे पास एक्सलेरेशन, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया मेरे पास 30 आई कैप, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -40 जे कैप। अब जो है क्वेश्चन में आपको जो है जो भी आपका यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन था, यहाँ पर जो है आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड दिया है, यानी कि एक्सलेरेशन का जो है मैग्नीट्यूड दिया है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो है 30, तो 30 का स्क्वायर और
प्लस में 40 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो एक्सलेशन हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये होता है मेरे पास 1600, ये होता है मेरे पास कितना, ये होता है 900, ये होता है 1600, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 2500 और उसका रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन भी सिंपल सा है। यहाँ पर हमें बोला गया कि हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, जिनकी रेडियस है r1 एंड r2, दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं r1 और r2 रेडियस के। ये जो है क्या बोला हुआ है कि ये दोनों ना एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सॉरी मैंने जो यहाँ पर गलत डायग्राम बना दिया, यहाँ पर इनकी जो रेडियस है वो मैं r मान लेता हूँ, ठीक है, आइडेंटिकल है तो मतलब दोनों की जो रेडियस है वो यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है, इन दोनों की रेडियस सेम है। बट ये दोनों जब रिवॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस प्रकार से ये दोनों जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली जो रेडियस है, ये बोला हुआ इन्होंने फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए r1 है और ये r2 है। तो मतलब इस रेडियस के अराउंड ये क्या कर रहे हैं, ऐसे करके ये एक सर्कुलर पाथ में ये ऐसे करके ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में ये वाला पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और r2 रेडियस पे इस प्रकार से ये पूरा रेडियस, इस रेडियस में ये जो r2 वाला पार्टिकल है ये अलग रिवॉल्व कर रहा है इस रेडियस में r2 में और ये r1 में, ठीक है। और हमें ये बोला हुआ है कि दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास mv²/r होता है और r जो है हमारे पास ये वाली रेडियस है, ये वाली जिस सर्कुलर पाथ में ये यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। तो फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए यहाँ पर मैं FC1 लिख देता हूँ और दूसरे वाले के लिए क्या लिख देता हूँ, FC2 = mv²/r। ये हो जाएगा हमारे पास r1, ये हो जाएगा r2, क्योंकि ये r2 रेडियस में ट्रैवल कर रहा है और ये r1 रेडियस में, ठीक है, दोनों की दोनों इक्वल बोल रखी हैं और इनका जो मास है वो भी सेम होगा क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, उनकी रेडियस भी सेम है, उनका मास भी सेम है, ठीक है, बट वो जो जिस रेडियस में ट्रैवल कर रही है ना वो डिफरेंट है। जिस सर्कल में ये ट्रैवल कर रही है उनकी रेडियस डिफरेंट है, ये है r1, ये है r2, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से FC1 और जो FC2 है यहाँ पर ये दोनों जो है इक्वल है क्योंकि हमें बोला हुआ है दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम हो गई, mv²/r1 = mv²/r2, ठीक है। अब जो है ना इनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, तो इसको मैं v1 नाम दे देता हूँ और इसको v2 नाम दे देता हूँ। तो m से m कट जाएगा और यहाँ पर से मैं v1/v2 का रेडियस जो रेशियो है वो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो जाएगा मेरे पास v1/v2 = r1/r2, ठीक है। और यहाँ पर हमें बताना था एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, ये होता है हमारे पास v = ω/r और यहाँ पर से ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा v/r, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये वाला कौन सा रेडियस है, ये वाला इनका रेडियस है, ठीक है। तो बस जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास v1/r का स्क्वायर अपॉन v2/r का होल स्क्वायर = r1/r2, ठीक है। तो यहाँ पर v1/v2 का रेशियो क्या रहा होगा, r1/r2। तो यहाँ पर v1/v2 का रेशियो क्या आ जाएगा, r1/r2 इसकी पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर v1/r और v2/r, r तो सेम ही है, ठीक है। तो मतलब
ये हमारे पास क्या हो जाएगा ओमेगा 1 और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2। ये हमारे पास क्या है ओमेगा 1 और ये हमारे पास क्या है ओमेगा 2, ठीक है। और यही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो ये आ गया। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया ना, एक जो बॉय है वो किसी लिफ्ट में, ठीक है, यहाँ पर ये लड़का है, ठीक है, इसका जो वेट है, इसका जो मास है वो 40 kg है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जब ये किसी लिफ्ट में खड़ा है तो फिर यहाँ पर आपको ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर जो फोर्स जो इस पर लगेगी इसके फीट पर, यानी कि इसके टांगों पर, वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। पहला है आपका स्टेशनरी, दूसरा है आपका मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास मूविंग अप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि जब कभी भी आप लिफ्ट के अंदर जब आप ऊपर जाते हो ए एक्सेलरेशन से, तो आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन है या जो आपका यहाँ पर फोर्स है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास एक्सेलरेशन प्लस जी हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो आपके पास एपरेंट वेट है, ठीक है, वो ग्रेटर हो जाता है किससे, एक्चुअल वेट से, यानी कि बॉडी का जो वेट है वो यहाँ पर एक्चुअल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉडी आपकी अपवर्ड जाती है ए एक्सेलरेशन से, चाहे आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ भी दिया हो, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो इसके मदद से हम यहाँ पर फोर्स भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन दिया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 10 जो कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 14 m, यानी कि यहाँ पर 14 × 40, तो हमारे पास ये हो जाएगा 56 0। तो इतने न्यूटन यहाँ पर जो है फोर्स एक्ट कर रही होगी जब ये अपवर्ड जाएगा किस एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सा है। यहाँ पर हमें बोला गया कि हमारे पास ट्रक और कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पर वेट बोल रखा है कि वेट जो है ट्रक का वो यहाँ पर 16 टाइम्स ऑफ एक्स है, और एक्स किसका वेट है, एक्स है यहाँ पर कार का वेट। तो यहाँ पर आपको रेशियो बताना है, जो यहाँ पर रेशियो है आपके पास वो ट्रक के मोमेंटम का और कार के मोमेंटम का यहाँ पर आपको रेशियो बताना है कि ये रेशियो क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में आप सभी ने रिलेशन पढ़ा होगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है 2m/k, यानी कि 2 × मास × काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसी का यूज में लेंगे PT/PC, यानी कि मोमेंटम ऑफ ट्रक अपॉन मोमेंटम ऑफ कार। ये हो जाएगा मेरे पास रूट के अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पर MT/KT डिवाइड बाय MC/KC। तो यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, और यहाँ पर मास ऑफ ट्रक क्या है, 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार, और अपॉन में है x, तो मतलब √16 जो कि हो जाएगा मेरे पास 4:1। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। 10th क्वेश्चन की बात करें तो बस फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है जो r1 वेक्टर उसका इस प्रकार से डिफाइंड है और r2 वेक्टर उसका इस प्रकार से डिफाइंड है, और हमें यहाँ पर से बोला हुआ है कि r1 से लेकर r2 तक डिस्प्लेस होती है, और यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इस प्रकार से एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर आपको वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, F.ds, ठीक है। तो यहाँ पर से F है हमारे पास 5i कैप + 2j कैप + 3k कैप, और यहाँ पर से ds यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा, 6 में से 4 को माइनस कर देते हैं 2i कैप, 9 में से 6 को माइनस कर देते हैं 3j कैप, 15 में से 10 को माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा मेरे पास 5k कैप। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 15 में से 10 गया तो 5। अब आ गया हमारे पास आई कैप का कोफिशिएंट का, और जो यहाँ पर जो आई कैप का कोफिशिएंट है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 10, और जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मतलब 3 × 2 6,
के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो मतलब 5 × 3 15, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 31 जूल्स। ऑप्शन नंबर ए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको आगे के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो फिर आप टेलीग्राम पर पेपर जरूर से सेंड कर दें, क्योंकि अभी जो है मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो ये क्वेश्चंस आए हैं वो किसी बच्चे ने भेजे हैं और वो बस यहीं तक भेजे हैं, ठीक है। तो फटाफट से पेपर को सेंड करें टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही आप सेंड करते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।